हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। मैं पहले ही बता देता हूँ कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है। अराउंड आई डोंट नो, मे बी 1 घंटे के आसपास, शायद उससे कम, या 45 मिनट्स के अंदर, क्योंकि बहुत कुछ मैंने बोलना है। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में, हाइडगर को अनपैक करना भाई बहुत मुश्किल काम है। मुश्किल इसलिए नहीं क्योंकि ये कुछ अलग बात है, जस्ट कि नई नई चीज़ें ये बोलता, ये लाया इन दी फील्ड ऑफ मेटाफिज़िक्स। मतलब ये अटेम्प्ट किया इसने मेटाफिज़िक्स को अनपैक और सॉल्व करने का, पर नहीं हो पाया। वही है कि मंगोलिया का जो राजा था, क्या नाम था, जंगीज़ खान, उसने भी दुनिया जीतने की कोशिश की, पर कितनी, कब तक, क्या ले लेता, क्या मिलता, कुछ नहीं मिलता। सेम ऐसे ही हाइडगर के साथ भी ऐसा कुछ हुआ। ये भी ले लेता हूँ, वो भी ले लेता हूँ, शायद ये मुझसे कुछ हो जाए, ये हो जाए कुछ। चलो वो तो बात की बात है, आउट ऑफ द टॉपिक। वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं मज़े से बात करूँगा, हर एक चीज़ एक्सप्लेन करेंगे, काफ़ी लंबा होगा। अपना चाय कॉफ़ी और ये सब चीज़ें अपने साइड में रख लो। काफ़ी कुछ अनपैक करेंगे, बहुत नया सीखेंगे, हज़ार तरह की बातें करेंगे। हाइडिगर के हम इंटरेस्टिंग पॉइंट्स देखेंगे, फैक्ट देखेंगे, इसकी बुक्स, इसका वर्क, पर्सनल लाइफ, एंग्जाइटी पे काफ़ी काम किया है, मूड्स के ऊपर काफ़ी काम किया है, इसके कंपैरिजन देखेंगे। ठीक है, कैसे मरा, कहाँ मरा, क्या चीज़ें। तो ये पूरा फुल पैक्ड लेक्चर होगा। इसको ईयरफोन लगा के गाड़ी में सुनो, या इसको जिम में वर्कआउट करते हुए सुनो। इंटरेस्ट है फ़िलासफ़ी के बारे में तो सुनो, नहीं है तो भी सुन लो, कुछ नया सीखने को मिल जाएगा। वैसे भी मार्केट में रील्स के अलावा और कुछ चल नहीं रहा है, या फिर आपको वही सेम ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदू मुस्लिम लड़ाई झगड़ा नेगेटिविटी, हज़ार चीज़ें। इट्स बेटर टू लर्न समथिंग न्यू। इस वीडियो को 1.5x पे देखना है या 1.25x पे देखना, डिपेंडिंग अपॉन योर स्पीड। बहुत कम लोग होते हैं जो कंटेम्प्ररी फ़िलासफ़ी के बारे में बात करते हैं। लोग मोस्टली लॉजिकल पॉजिटिविज़म की तरफ जाते हैं। कॉन्टिनेंटल फ़िलासफ़ी के बारे में लोग कम बात करते हैं, क्योंकि दुनिया एआई, सॉफ्टवेयर, टेक्नोलॉजी, इन सब फील्ड की तरफ जा रही है। वेराज वी आर फॉरगेटिंग दैट वी आर ह्यूमंस, एंड ह्यूमंस आर हैव इमोशंस, वी हैव फीलिंग्स। तो मोस्टली जो भी आपके जर्मन, फ्रांस, ये सब आसपास के लोग जो भी हैं, आसपास के एरिया, हंगरी, ये बात करते हैं यूजुअली इन चीज़ों के बारे में। वेराज अगर आप बात करो आपकी ब्रिटिश और लंदन, ये सब चीज़ों के, तो वहाँ के इंग्लिशमैन, तो ये सारे बात करते हैं लॉजिक की, क्योंकि हर बेसिक नीड्स तो इनकी फुलफ़िल है ना। सब कुछ तो है, पैसा है कंट्री में, तो ऑफ कोर्स लॉजिक और इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे ही। रैशनैलिटी। ओके, सो लेट्स अनपैक मार्टिन हाइडेगर। कौन था, क्यों था, क्या था, क्या पर्सनल लाइफ थी। ठीक है, हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। ओके, सो मार्टिन हाइडेगर जो था, एक जर्मन फिलोसोफर था। बॉर्न हुआ था सितंबर 26, 1889 में, और 1976 के अराउंड डेथ हो गई थी। द कॉज ऑफ डेथ वाज नेचुरल कॉज, बुढ़ा हो गया। वेस्ट जर्मनी में लाइक डेथ हुई थी। सिटी का जो, जिस चर्च यार्ड में इसको बरी किया गया था, जो चर्च यार्ड है वो था मैस्किर्क में। ये वही जगह जहाँ ये पैदा हुआ था, एंड ही वॉज सो लकी कि ऐसी जगह मरा है जहाँ पैदा हुआ है। सो चलो इस बारे में बाद में बात करते हैं। सो जर्मन था, वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एग्जिस्टेंशलिस्ट फिलोसोफर ऑफ द 20th सेंचुरी। इसका जो फेमस काम है वो है बीइंग एंड टाइम, 1927 में आया था। बीइंग एंड टाइम क्या है, इससे पहले लोगों ने मेटाफिज़िक्स की ये जो रियलिटी आसपास, ये जो सामने हम चीज़ें, आप लैपटॉप देख रहे हो, फ़ोन देख रहे हो, कॉफ़ी देख रहे हो, मेरी बात सुन रहे हो, ये क्या है, कि क्या है, ये रियलिटी है। तो
प्लेटो, एरिस्टोटल, प्री सॉक्रेट्स, उसके बाद काफ़ी लोगों ने इस चीज़ के ऊपर क्वेश्चन किया, समझने की कोशिश की। हर एक बंदा मार्केट में अपना अपना कुछ जुमला लेके आ रहा था, कोई अपना नया हथियार ला रहा था, कोई कमरे में बैठ के सोचता था, उसको कुछ याद आता था, वो आगे फिर मार्केट में रखता था, लोगों को पसंद नहीं आता था। सेम ऐसे ही हाइडेगर भी आया था अपना सामान लेकर, जिसका नाम था बीइंग। ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट थे दाइसेन, बीइंग, नथिंगनेस, ऑथेंटिसिटी, एंग्जाइटी, ऑन्टोलॉजिकल डिफरेंसेस, टेम्पोरलिटी, टेक्नोलॉजी, क्राइसिस, इन सब चीज़ों के ऊपर इसने बात की थी। इसको देखकर काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न जो आजकल फ़िलासफ़र्स चल रहे हैं, इन्होंने काफ़ी इसको समझा। अगर हम बात करें JPS, जिसका नाम है जॉन पॉल सार्त्र, मिशेल फुको, जैक डारिडा, हैंस जॉर्ज। अगर हम बात करें अभी के कि जॉर्डन पीटरसन, वो भी इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इससे इन्फ्लुएंस ही, इसी से सीखता है, इसी से समझता है। अब अगर हम बात करें जॉन विरवे की, उनकी जो लेक्चर का नाम है अवेकिंग फ्रॉम द मीनिंग क्राइसिस, वो भी इसी के बारे में बात करते हैं। मेन इन्फ्लुएंस जिससे ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ वो है सॉन कीर्केगार्ड, उसके बाद फ्रेडरिक नीट्शे, एरिस्टोटल। ठीक है, काफ़ी लाइक इनसे इन्फ्लुएंस है, सीखा है इसने। ठीक है, फील्ड इसकी रही है एग्जिस्टेंशलिज्म, फिनोमेनोलॉजी, ऑन्टोलॉजी। ठीक है, अब जैसे हमने, अब ये तो बात के बंदे हैं जिन्होंने बात की, इस दुनिया समझने की कोशिश की कि यार मेटाफिज़िक्स ये है क्या। तो हम बात करते हैं थोड़ा कि ये खुद किन से इंस्पायर्ड रहा, लाइक किसको इसने इम्पोर्टेंस दी। तो इसने दी प्री सॉक्रेट्स को, जो थे एनाक्समेडीज, हेराक्लाइटस, परमेंडीज। ओके, क्योंकि ये वही कंसेप्ट का बात करता है कि ब्रह्मास्मि, जो हमारी इंडियन उसमें बोलते हैं कि वननेस। ओके, एक ओंकार जो सिखिज़म का कॉन्सेप्ट है, एक अल्लाह। ठीक है, या फिर अल्लाह हो गया, वननेस। तो ये पैरामेडीज बोलता था ऑल रियलिटी इज़ वन। हेराक्लाइटस बोलता था कि एवरीथिंग इज़ इन फ्लक्स, मतलब एवरीथिंग इज़ मूविंग, एंड जो भी आप सामने देख रहे हो वो चेंज हो रहा है। ठीक है, और उसकी वजह से आपका दिमाग चेंज हो रहा है और आपकी आइडेंटिटी चेंज हो रही है। सो इसके जो मेजर वर्क है उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करते हैं। थोड़ा समझ लेते हैं कि यार क्या क्या चल रहा था मार्केट में जब ये आया। तो ये ऐसे बोल सकते हैं कि जो वेस्ट था ना, वेस्ट यानी कि वेस्टर्न साइड में, ये एक ऐसी चिड़िया का नाम है हाइडेगर, जिसने मेटाफिज़िक्स को समझने की कोशिश की। ठीक है, कॉन्टिनेंटल, उस टाइम बात करें कि कॉन्टिनेंटल ये सारा यूरोप का रीजन हो गया। एनालिटिकल एंड लॉजिकल पॉजिटिविज्म हम बात करें तो ये वही इंग्लिशमैन, ब्रिटिश लोग, जिसमें क्या नाम से उस बंदे का, ह्यूम, लोक, बर्ट्रैंड रसल, ये जो देखने में ही बड़े सुपीरियर से लगते थे बंदे, जो अमीर थे। तो और अमेरिकन प्रैग्मेटिज्म, तो ये सब चीज़ों का ना उस टाइम बड़ा, अभी भी चल रहा है, हर एक चीज़ अभी भी एग्जिस्ट कर रही है, उस टाइम भी कुछ कुछ ऐसे ही था। तो ये लोग बड़े टेक्निकल मतलब लॉजिक वगैरह को फॉलो करते थे, वेयर एज जो यूरोपियन थे ये बड़े ज़्यादा मूड, एंग्जाइटी, ये सब इमोशंस, ये इन सब चीज़ों में डील करते थे। तो ये इन्हीं फ्रेम से ही दुनिया को समझना चाहते थे, ये लॉजिक से समझना चाहते थे। और जो अमेरिकन थे उनको पैसा चाहिए था, कोई फंडे क्लियर थे, पैसा होगा तो हर एक चीज़ होगी, तो कैपिटलिस्ट माइंडसेट था, तो मेटाफिज़िक्स की तरफ इतना ध्यान दिया था इनको। वेराज अगर हम अभी बात करें तो जॉन विरवेकी जैसे बंदे अभी भी
समझना चाहते हैं कि क्या रियलिटी है, क्या है ये कॉन्शियसनेस, और इन सब चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं। अगर हम बात करें पैन साइकिलिज्म के बारे में, तो ये सब चीज़ें चल रही हैं अभी भी मार्केट में। तो आफ्टर दिस इन इन लोगों के बाद क्या हुआ कि पोस्ट मॉडर्निस्ट आ गए, और जैसे कि बात करें आपका मिशेल फुको, डरीडा, ठीक है, इन सब लोगों ने चीज़ें समझने की कोशिश की, और ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया था इसके बाद जिसको बोलते हैं मेटाफिज़िक्स। तो ये जो मार्केट में हर एक बंदा मार्केट में अपना कुछ सामान बेचने आ रहा था। जैसे बात करें लुडविग वाइनस्टीन की, ये लैंग्वेज और इन सब चीज़ों को लेकर आ रहे थे। चोम्स्की आजकल लैंग्वेज एज अ यूनिवर्सल ग्रामर लेके आया हुआ है, ठीक है। इससे पहले एक शेरिफ वुल्फ हाइपोथेसिस, ये भी कि स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी, ठीक है, ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो ये भी ना कुछ लेके आया कि यार मैं जो वो लाया हूँ वो है बीइंग, एक नया डमरू लेके आया मार्केट में कि अब इसके ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। ये एक नई चीज़ थी मार्केट में, तो स्टार्ट किया था बिल्कुल स्क्रैच से, बिल्कुल न्यू टॉपिक था। इससे पहले जो थे प्लेटो, सोक्रेट्स, ठीक है, ये सब बातें बोलते थे कि ये जो हमारे सामने दुनिया है ये सब नकली है, इसके पार कुछ और है, जैसे कोई पैरेलल यूनिवर्स हो, उसको समझना है, वहाँ तक जाना है, वो चीज़ अचीव करनी है, वहाँ तक पहुँचना है, उस चीज़ को समझेंगे। एलार्गी ऑफ केव नाम का एक कॉन्सेप्ट दिया था प्लेटो ने, ठीक है, कि ये दुनिया, सारे लोग जो देख रहे हैं ये गलत है, ये झूठ है, ये सच्चाई नहीं है, मजाक है ये, ठीक है। तो जो हाइडेगर था इसने बोला बकवास कर रहा है प्लेटो, ठीक है, इसको क्या पता, प्लेटो को कुछ नहीं पता, इसने हमारा टाइम बर्बाद किया है, हमें 2500 सालों तक बेवकूफ़ बनाया कि ये दुनिया कुछ नहीं है, बल्कि यही चीज़ तो पढ़नी थी हमें यही चीज़ तो समझनी थी कि रियलिटी है क्या, ठीक है। इसने बोला जो ये ग्रीस वाले थे इन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया, ठीक है, हमारा एनर्जी हमने यूटिलाइज़ की, हमने खाना खाया, रिसोर्सेज यूज़ किए, फिर हमने डिबेट किया, ये हमें पता नहीं किस सॉक्रेटिक मेथड में ले गए, क्या बकवास किए इन्होंने, हमारा पूरा का पूरा दिमाग ख़राब कर दिया। इन्होंने अपने वर्ड्स के थ्रू मेरा दिमाग ख़राब कर दिया। हमें सब कुछ ख़त्म करना पड़ेगा, हमें नई लैंग्वेज की ज़रूरत है, नए वर्ड्स की ज़रूरत है, ताकि इन्होंने जो दिमाग में नई चीज़ घुसा रखी है ये ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो ये बोल रहा था कि ये जो प्लेटो ने बकवास की है इससे हमारे हाथ में कुछ नहीं लगा, हमने टाइम बर्बाद किया और हम कहीं पहुँचे भी नहीं। तो ऐसे बोल सकते हैं कि ना चाय बनी ना दूध बचा, ठीक है, बर्बादी ही बर्बादी हुई, गैस भी वेस्ट हुई, चाय पत्ती भी हमने लगाई, चीनी भी डाली, और लास्ट में कुछ भी नहीं बना। इसने जो था स्टडी किया बीइंग को फॉर अराउंड 60 ईयर्स। इसने किसी और टॉपिक के ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ ये बीइंग के ऊपर ही पड़ा रहा पीछे कि क्या है बीइंग का मतलब होता है कि आपके आसपास की ये दुनिया, फॉर एग्जांपल आप अभी कमरे में बैठ के, रजाई में बैठ के, हाथ में ये डिवाइस पकड़ा हुआ है, ये बीइंग है, ठीक है। जो आपके आसपास की दुनिया है ये बीइंग है, ठीक है। आप ऐसे समझ लो कि आप फॉर एग्जांपल एक रूम के अंदर बैठे हो, तो ये जो सामने जो रूम की दीवार दिख रही है, छत दिख रही है, आसपास लेफ़्ट राइट आगे पीछे की दीवारें, ये एक बीइंग है, ठीक है। और आप जिस स्क्रीन पे ये देख रहे हो, जिस बेड पे देख रहे हो, जिस गद्दे के ऊपर बैठे हो, ठीक है, जिस पिल्लो आपने लिया हुआ है, हाथ में जो फ़ोन पकड़ा है, या फिर हाथ में पेन पेंसिल या कुछ भी है, ये एक छोटी छोटी बीइंग है, बच्चे हैं, ठीक है। ये एक फादर बीइंग है, जो कमरा है आपका, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आसपास, जो छोटे छोटे, आपने चश्मा लगाया है, या आपके पास लैपटॉप है, टेबल है, बुक्स पड़ी हैं, या चप्पल डाली है, कपड़े डाले हैं, कुछ भी चीज़ डाली हैं, ठीक है, ये आपके फादर है, तो ये आपको बेटा बोल देते हैं, ये आपके सन बीइंग है, ठीक है, बच्चे हैं ये, ठीक है। और आप जो हो, जो आप ये सब चीज़ देख रहे हो, ठीक है,
इसने बोला है दाइसीन, दासीन या फिर DASEIN। ठीक है, आप इसका पार्ट हो। ठीक है, आप कोई अलग एक सब्जेक्टिव चीज़ नहीं हो जो ये चीज़ एक्सपीरियंस करी, आप इसका ही पार्ट हो। क्या पता ये जो आपके मुंह के सामने ये जो फ़ोन है ये आपको देख रहा हो, आप इतना ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड क्यों हो? ओके, आप क्यों अपने आप को समझ रहे हो? क्यों कॉन्शियसनेस जो है वो सिर्फ आप अपने थ्रू ही देख रहे हो? ठीक है, आप इसी यूनिवर्स का पार्ट हो। ठीक है, इसने बोला कि यू आर अ पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड, डोंट थिंक एंड सी फ्रॉम द सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। अपने आप को कोई, अब ये मत सोचो कि मैं एक कि मैं आलू प्रसाद मिश्रा या कुछ भी आप बोल दो, या सिंह या कुछ भी XYZ ABCDD। ठीक है, अपने आप को अलग मत बनो, आप इसी का ही पार्ट हो। जैसे हिंदुइज्म में बोलते हैं एक ओंकार। ठीक है, एक ओंकार चलो एक और पॉइंट याद आ गया, पर ये वीडियो बड़ी बन रही है तो क्या हो गया, बड़ी बन रही है यार, अब बात तो करनी ही है। ठीक है, इसने बोला कि सब्जेक्टिविटी इज़ रियल, सॉरी ऑब्जेक्टिविटी इज़ रियल। ऑब्जेक्टिविटी मतलब कि यूनिवर्सल फिनोमिना इज़ रियल, वेयर एज सब्जेक्टिविटी इज़ फॉल्स। कि आप अपने माँ बाप को देख रहे हो, वो आपके माँ बाप हैं। ठीक है, आपके पड़ोसियों के उनके माँ बाप हैं, फिर उनके आसपास उनके माँ बाप हैं, और तो आपका दूसरा पड़ोसी आपका कज़न के उसके माँ बाप हैं। पर जब आप देखोगे कि वो सब एक ही चीज़ है, पर वो इतने ज़्यादा अटैच हैं अपनी माँ बाप भाई बहन फ़ोन चाचा पेट, ठीक है, उनसे, कि ये सब्जेक्टिविटी की वजह से ही उनकी जो दुनिया है वो चेंज हो रही है। ठीक है, तो सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मत करो, ऑब्जेक्टिव पे आओ। ठीक है, ये बोलता है कि जब आप खुश होते हो तो आप एक चीज़ एक्सपीरियंस करोगे कि आपकी आसपास की चीज़ें भी खुश हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको सुबह ऑफिस जाना है, या आपको कोई स्टार्टअप खोलना है, या आपको किसी से बात करनी है, और वो चीज़ें हो जा रही हैं अपने आप ही, तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो। तो सडनली क्या होता है कि आपकी प्लेलिस्ट चेंज हो जा रही है फ़ोन की, आप गाने सुंदर सुंदर सुनने लग पड़े हो। अब आप ब्लैक कपड़े भी नहीं डाल रहे, आप टी शर्ट भी अब पिंक और रेड कलर की डाल के घूम रहे हो, जो कोई नहीं डालता, जो एक छोटा बच्चा डालता है। आप पहले मैस्कुलिन कपड़े डालते थे क्योंकि अपने आप को बहुत समझते थे, तो आप लेदर शूज़ डाल रहे हो, लेदर की जैकेटें डाल रहे हो, आपने बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रखी हैं ब्लैक कलर की, जेट जेट ब्लैक उसके शीशे हैं, गन रखी साइड में। सडनली हर एक चीज़ इतनी खुश खुश हो जाती है आसपास की, आपने पिंक कलर के जूते डालने पड़े, सॉक्स के ऊपर टेडी बेयर बना हुआ है, फूलों वाला बैग हो गया, आसपास का हर एक बंदा खुश लग रहा है आपको यार। गाड़ी से निकल रहे हो, आज सूरज बड़ा अच्छा लग रहा है, आज आपको बादल, फ़ोन से आप फ़ोटो खींच रहे हो पहाड़ों की, जो बारिश रोज़ होती है, जो जिसको आप देख के बोलते हो कि यार ये कितनी बकवास जगह बारिश हुई जा रही है, आज वो सडनली आपको ऐसे लग रहा है कि ईश्वर ने कोई मोती फेंक रहा है बारिश बारिश की फॉर्म में। ठीक है, और सेम अगर मैं एक और एग्जांपल दूं कि यार जब आप डिप्रेस होते हो तो आपको ऐसा लगता है कि यार मेरी सब गलती मेरी माँ की है, सब गलती मेरे बाप की, मेरे को पैदा क्यों किया, मेरा भाई बेवकूफ़ है, मेरे को यार स्कूल नहीं मिला अच्छा, मेरे तो टीचर ही बेवकूफ़ थे, मैं क्या करता, मैं गांव में पैदा हुई। धीरे धीरे करके वो लूप चलने लग पड़ता है, कमरे में आके फंस जाते हो, बंद हो जाते हो, दरवाजे कुंडियाँ सब लगा के कमरे में बैठ के पंखा धीरे करके बैठे रहते हो, वाईफाई की स्पीड कम होगी, ये मेरा वाईफाई वाला ही बंदा बकवास है, परसों का चाय का कप पड़ा है, मैं कितना लेज़ी बंदा हूँ यार, मैं तो कप भी नहीं धोता।
मेरे से नहीं होगा कुछ, मैं क्या करूँगा, मैं तो फंस गया। नेक्स्ट थॉट, कमरे में बैठे हो, हफ्ता हो गया, नहीं निकल रहे बाहर, वीडियोस पे वीडियोस, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो। ये मैं डिप्रेशन की बात बोल रहा हूँ, हाउ मॉडर्न डिप्रेशन लुक्स लाइक। अब कोई नहीं बचा, दोस्त भी ख़त्म हो गए, इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया, कोई है नहीं आसपास, फ़ोन भी बंद कर दिया, तो वो कीपैड वाला फ़ोन ले लिया, टिच टिच वाला। हर एक चीज़ अब खाने को पड़ रही है। वेराज सेम जब अच्छे खुश थे तो हर एक चीज़ में ही आपको कपिल शर्मा दिखता था। कपिल शर्मा मतलब वो स्टैंड कॉमेडी, मतलब हर एक चीज़ खुशी खुशी दे रही थी। अब दरवाजे के बाहर कोई आ रहा है तो आपको लग रहा है कि ये क्यों आ रहा है, ये क्यों आया मेरे घर। लाइट चल जा रही तो लाइट वाले पे गुस्सा, कभी पड़ोसियों पे गुस्सा, कभी फ़ोन पे गुस्सा, कभी रिसोर्सेज पे गुस्सा। तो ये बोल रहा है कि आप जब सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ये सब चीज़ें होंगी। जब आप यूनिवर्सल और ऑब्जेक्टिवली आप एक्सपीरियंस करोगे ये सब चीज़ें कि यार हाँ, इतना सेल्फ सेंटर्ड और ह्यूमन स्पेसिफिक क्यों हो रहा हूँ मैं। ठीक है, इसने एक और कंसेप्ट दिया कि यार जो आपके आसपास ऑब्जेक्ट है ना, फॉर एग्जांपल आप ये फ़ोन देख रहे हो, लैपटॉप देख रहे हो, ये आपका पार्ट बन चुके हैं। अब आपके साथ ना कोई रिलेशन है इसका। अगर ये लैपटॉप नीचे गिरेगा ना कहीं आपके दिमाग में, अमिगडाला में एक पेन सेंटर एक्टिवेट होगा, दुख होगा बड़ा ज़्यादा। फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो जाएगी, चलो कोई बात नहीं, फ़ोन का टेम्पर टूट जाएगा, दर्द होगी, एज इफ़ आपकी बॉडी का पार्ट है वो चोरी हो गया तो घबराहट हो सकती है, हाय हाय मेरा फ़ोन कहाँ गया। ठीक है, आपके पास गाड़ी है, आप जब गाड़ी चलाते हो तो वो आपकी गाड़ी है, तो आपको पता है कि यार यहाँ ये बटन दबाऊंगा, ये शीशा नीचे होगा, राइट साइड का दबाऊंगा, राइट साइड का नीचे होगा। ठीक है, अगर आपने कोई जर्मन गाड़ी चलाई हो, फॉर एग्जांपल आप फोक्सवैगन चलाते हो, तो उसकी राइट साइड को लाइटें ऑन, सॉरी लेफ़्ट साइड को नहीं, लेफ़्ट साइड को उसके राइट साइड को उसके वाइपर चलते हैं और लाइटें उसके नीचे हैं, तो आपको थोड़ा दिक्कत होती है स्टार्टिंग में। अब नहीं तो अगर आपने सिर्फ मारुति चलाई है पूरी उम्र तो आपको पता पास के लिए राइट साइड देना, वाइपर के लिए लेफ़्ट साइड देना। ठीक है, तो एक ही एक आप घुस जाते हो उस मटेरियल में, उस चीज़ में, वो आपकी हो जाती है। सेम ऐसे ही है कि हर एक बंदे को अपनी क्वालिटी के बारे में पता होता है और वो चीज़ कैसे काम करती है वो उसको पता होता है। फॉर एग्जांपल विराट कोहली को पता है कि कैसे बैट घूमेगा, मेसी को पता है कि कैसे बॉल आती है तो कैसे खेलना होता है, एक कारपेंटर को पता है कि हथौड़ा आएगा तो कैसे मारना है। तो हर एक स्किल के साथ कोई ना कोई ऑब्जेक्ट जुड़ा हुआ है और उसी की वजह से आप नाम बनाओगे, आप आगे जाओगे। ठीक है, आप वही चीज़ आपको डिफ़ाइन करेगी, वो एक इमोशन क्रिएट करेगी। फॉर एग्जांपल मेरे को अभी बोल रहे कि तू आइस हॉकी खेल के आ, तो मेरे को कितना टाइम लग जाएगा स्केट्स में खड़े होने के लिए पहले। ठीक है, इसने बोला कि अगर आपको दुनियादारी समझनी है, बीइंग समझना है, तो आप समझ सकते हो थ्रू दी लेंस ऑफ पोइट्री। पोइट्री ही आपको मदद कर सकती है। लॉजिक शॉजिक ये जो रैशनलिज्म है इससे कुछ नहीं होगा, आपको पोइट्री में ही सारे आंसर मिलेंगे। इसने दो चीज़ों के बारे में दिया, एक रेडी टू हैंड, एक प्रेजेंट एट हैंड। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, ये आप पढ़ सकते हो जाके, कि फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूँ। हाँ, रेडी टू हैंड का मतलब होता है व्हेन समथिंग इज़ रेडी टू हैंड। अब इसका मतलब है कि जो जर्मन वर्ड है रेडी टू हैंड का, रेडी टू हैंड, वो इसने बोला है जू हैंडन। मेरे को नहीं पता इसको कैसे जर्मन में प्रोनाउंस करते हैं। यू यूज़ इट विदाउट थिंकिंग अबाउट इट, इट blends into your activity, you don't look at it as an object,
इट्स अ पार्ट ऑफ व्हाट यू आर डूइंग. ठीक है. नेक्स्ट, प्रेजेंट एट हैंड. इसको इसने बोला है वॉरहैंडन. ये अब इसका मतलब है कि वॉरहैंडन का मतलब है कि इफ़ द हैमर ब्रेक्स you stop hammering. Now you notice the hammer as a broken object. You think about it instead of with it. ठीक है. This is present at hand. You see the things as an object in the world, not a tool. ठीक है. नेक्स्ट, इसने बोला अगर इस दुनियादारी को समझना है आप एक समझ सकते हो पोइट्री से. बाकी इसको बोलते हैं हर्मेंटिक्स के थ्रू आप समझ सकते हो. हर्मेंटिक्स इज द की टू अंडरस्टैंड द बीइंग. लॉजिक कैन नॉट डू दिस. ओके. इसने बोला है कि interpretation is the only method to understand this being. खेल बैठ थोड़ी देर, मैं थोड़ा सा काम कर रहा हूँ. ठीक है. इसने बहुत सारी बात की है जिसका नाम है मूड. स्पेशली ये मूड्स और इमोशन, इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत काम किया है. इसने एंग्जाइटी के ऊपर बहुत काम किया है. इसने बोला कि जो एंग्जाइटी है वो ब्रिंग करती है सेपरेशन को. सेपरेशन मतलब कि आप यहाँ से और यहाँ से अपने आप को अलग देखने लग पड़ते हो दुनिया से. वेराज अगर ऑब्जेक्ट आप किसी में फुटबॉल में प्रो हो तो आपको वो प्रो आपके हाथ में ही लगेगा, आपको फील ही नहीं होगा कि वो सब्जेक्ट अलग है. इसने बोला है कि जो डेथ है वो हमें कंप्लीट करती है. आपको हमेशा ऑथेंटिसिटी पे जीना चाहिए. ऑथेंटिसिटी मतलब यू हैव टू बी योर ओन राइटर ऑफ योर ओन स्टोरी. इसने बोला है कि बीइंग इक्वल्स टू टाइम. बात ख़त्म. यहीं पे बात ख़त्म होगी कि ये जो आसपास ये दुनियादारी है यही टाइम है. कोई पास्ट नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है, कोई 12 बजे नहीं, कोई 8 बजे नहीं, कोई 6 बजे नहीं. जो अभी सामने है यही टाइम है. ठीक है. सो इसने बताया कि जो लैंग्वेज है इज़ अ लिविंग थिंग. जैसे नोम चोम्स्की ने बोला था कि यूनिवर्सल ग्रामर का कॉन्सेप्ट दिया था, सेम इसी ने भी यही दिया था कि लैंग्वेज इज़ अ लिविंग थिंग. ये चेंज होती है विद द टाइम, और टाइम के साथ ये इसमें नए वर्ड्स जुड़ते हैं और उसकी वजह से हमारा कॉग्निशन चेंज होता है, और उस कॉग्निशन की वजह से ही हमारी रियलिटी चेंज होती है. ठीक है. इससे पहले मैंने आपको बताया था कि कैसे मेटाफर्स के थ्रू आप अपना कल्चर और अपना बिहेवियर चेंज करते हो. फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करते हैं आर्गूमेंट इज़ अ वॉर. तो आर्गूमेंट इज़ अ वॉर का मतलब ये नहीं कि हमने किसी को सच साबित करना होता है. आर्गूमेंट इज़ अ वॉर का मतलब है कि दो लोग आपस में आर्गूमेंट कर रहे हैं और उनमें से कोई जीतेगा. ठीक है. इसने बोला था कि पोइट्री इज़ द ओनली मीडियम टू एक्सप्लोर मिस्टिक्स ऑफ दिस यूनिवर्स. प्री सॉक्रेट्स के टाइम पे लोग पोइट्री का यूज़ करते थे टू अंडरस्टैंड दिस रियलिटी. वेराज प्लेटो जब आया तो प्लेटो ने यही काम किया कि उसने हर एक टाइम पे गाली दी और कंडेम किया कि पोइट्री का कोई फ़ायदा नहीं है, पोइट्री से हम कुछ नहीं सीख सकते. ठीक है. बाकी का जो लाइक अभी ऑलमोस्ट 30 मिनट्स की होगी है, इसका हम सेकंड पार्ट बनाएंगे. आई होप आपको मज़ा आओ. थैंक्स.